दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग बिजनेस को सक्सेसफुली आगे लेके जाने के लिए आपको जो 5 टिप्स की जरूरत पड़ेगी वो 5 टिप्स क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक यूज किया जाता है रिपेयरिंग करते दौरान। इसलिए जो हमारा एलसीडी एलईडी टीवी होता है उसके अंदर भी कुछ जो टेक्निक है हमें फॉलो करने होते हैं हमारे रिपेयरिंग स्किल्स को और रिपेयरिंग बिजनेस को सक्सेसफुली आगे लेके जाने के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर्स हो एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग फील्ड में या आप शुरुआती दौर में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा जो लोग सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी टीवी में कन्वर्ट होना चाहते हैं या नया कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो 5 टिप्स और टेक्निक है इसको अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वो सारे 5 टिप्स और टेक्निक कौन कौन सा है। टीवी रिपेयरिंग बिजनेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए हमें जो पहले नंबर पे टिप्स और जो टेक्निक की हमें इस्तेमाल करना होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीडी एलईडी टीवी। यानी अगर आपके पास कोई भी टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले कस्टमर के साथ आपको बातचीत करके टीवी के अंदर क्या मेन प्रॉब्लम है वो आपको जानकारी लेना पड़ेगा। इसी क्यों बोला जाता है अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ एलसीडी एलईडी टीवी। और ये जो जानकारी है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीडी एलईडी टीवी, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद आपके पास बहुत ही क्लियर हो जाएंगे कि टीवी के साथ हमें करना क्या है और इसको रिपेयर करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा और इसके लिए हमें कितना ज्यादा पैसा खर्च होंगे। ये सारे चीज आपको जानकारी तभी मिल जाएंगे जब आप कस्टमर को ये पूछोगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और कस्टमर के सामने ही आपको उस प्रॉब्लम को चेक करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा टीवी रिपेयरिंग बिजनेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए हमारा पहला टेक्निक। उसके बाद अगर हम दूसरी टेक्निक की बात करें तो वो है कि नो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी टीवी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको जानकारी लेना होगा। देखिए हमारे पास जितने भी टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आते हैं मुख्य तौर पे हमें 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है वो डेड कंडीशन में टीवी आते हैं। डेड कंडीशन का मतलब ये होता है कि टीवी के अंदर पावर के प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम अगला प्रॉब्लम की बात करें वो है बैकलाइट का प्रॉब्लम होता है। यानी अगर आपके पास 10 टीवी आएंगे, 10 टीवी के अंदर 4 टीवी आपको ऐसा मिलेंगे जिसके अंदर बैकलाइट का इश्यू होगा। यानी आपके टीवी के अंदर साउंड तो आएंगे, पिक्चर भी बनेंगे, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टीवी के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमारा डेड का प्रॉब्लम, उसके बाद ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो होता है पैनल का प्रॉब्लम। पैनल का प्रॉब्लम के अंदर अगर आपके टीवी आते हैं तो वो बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है। इसीलिए जब आपके पास कोई टीवी आएंगे पैनल प्रॉब्लम को लेकर तो कस्टमर के साथ आपको इस तरीके से बातचीत करना पड़ेगा कि आपका जो टीवी रिपेयरिंग के लिए जब हम रिपेयरिंग करेंगे उस समय आपका पैनल भी खराब हो सकता है। तो ये पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। अगर आप ऐसा प्रॉब्लम आएंगे आपके पास जो कि पैनल का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान आपका पैनल खराब हो जाएंगे, तो अगर आप पहले से ही कस्टमर को बता के रखोगे आपका पैनल खराब हो सकता है इसको रिपेयर करने के लिए, अगर उसको हाँ कर दे तो आप रिपेयर कर सकते हो, अगर ना कर दे तो उसको वापस कर सकते हो। नहीं तो आपको जो पैनल का प्राइस है या नया पैनल आपको देना पड़ेगा कस्टमर को। उसके बाद हमारे टीवी के अंदर और एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वो है नो साउंड का प्रॉब्लम। यानी टीवी के अंदर पिक्चर तो बनेंगे लेकिन हमें साउंड देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो 4 दोस्तों प्रॉब्लम है, ये 4 प्रॉब्लम के बारे में अगर आप जानकारी और इसको किस तरीके से हम रिपेयरिंग करेंगे टोटल जानकारी आपके पास रहेगा तो आप कोई भी टीवी को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाओगे। कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस आपको लगाने नहीं पड़ेंगे, बहुत ही आसानी से कोई भी टीवी को रिपेयर कर पाओगे। ये 4 अगर आपको जानकारी आपके पास हो तो टीवी रिपेयरिंग बिजनेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए जो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि टेक टाइम फ्रॉम कस्टमर। यानी जब आपके पास कोई कस्टमर टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आएंगे तो कस्टमर के साथ बातचीत करके मनाने की कोशिश करें कि एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग करते दौरान हमें बहुत टाइम जो है इन्वेस्ट करना होता है अगर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो। और अगर आपके पास नया आप टीवी रिपेयरिंग शुरू करे हो और अगर आपके सामने ही कस्टमर बैठे रहेंगे तो आपको रिपेयरिंग करने में भी मतलब हेजिटेशन होगा और आपको जो दिमाग जो है कस्टमर के पास ही रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई भी आपके पास टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आएंगे तो कस्टमर के पास टाइम ले लीजिए कि आप 1 घंटा बाद आइए, 2 घंटा बाद आइए या कल आइए या आप शाम को आइए। इस तरीके से टाइम ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो रिपेयरिंग करने का फुल फोकस जो है टीवी के ऊपर रहेगा और आपका
टीवी रिपेयरिंग का टेक्निक बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर पाओगे और अच्छे से टीवी भी रिपेयर हो पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों तीसरे नंबर पे मैंने इस पॉइंट को रखा था। उसके बाद अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें, टेस्ट टीवी आफ्टर रिपेयर, यानी टीवी को सक्सेसफुली रिपेयर करने के बाद आप जो है टीवी को टेस्ट करिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपको लगे कि ये हमारा टीवी ठीक हो चुका है और ये कितना दिन चलेगा या कितना टाइम तक चलेगा वो आप टेस्ट कर लीजिए। दोस्तों अगर मेरी बात करें तो मैं जो है 1 से 1.5 घंटा और 2 घंटा तक टीवी को रिपेयर करने के बाद टेस्ट करता हूं, ताकि जब हम कस्टमर को देंगे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और घर पे लेके जाने के बाद उसको तुरंत जो है कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इसलिए टीवी को रिपेयर करने के बाद मैं मिनिमम तो 1 घंटा में टेस्ट करता हूं, उसके बाद ही उसको डिलीवर करता हूं। इसमें क्या होगा कि आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। मान लीजिए आपने कोई ऐसा टीवी रिपेयर करके दिया और रिपेयर करने के बाद आपने 5 या 10 मिनट ही टेस्टिंग करा, उसके बाद कस्टमर घर पे लेके जाने के बाद 1 घंटा चलाया या 2 घंटा चलाया, उसके बाद फिर से वो खराब हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपका जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगा। इसीलिए आपके पास 2-2.5 घंटा या मिनिमम तो 1 घंटा आप टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही जो है कस्टमर को वो डिलीवर करे। और अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपके ऊपर जो कस्टमर का है वो रेपुटेशन बढ़ेगा, और रेपुटेशन बढ़ेगा यानी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। आपके पास और भी बहुत सारे लोगों को उन कस्टमर के द्वारा भेजा जाएगा और आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली चलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो 5 नंबर पे पॉइंट रखा हूं वो है चार्ज वैल्यूएबल रिपेयरिंग कॉस्ट, यानी टीवी रिपेयरिंग करने के बाद आप कितना ज़्यादा चार्ज करोगे कस्टमर के पास, ये भी बहुत डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। मान लीजिए आपके पास एक 32 इंच टीवी आया है जिसके अंदर बैकलाइट का इशू है, यानी कि बैकलाइट का प्रॉब्लम है, और बैकलाइट को रिपेयर करने के बाद आप जो है उसको हम लोग लेता हूँ 1000 से लेकर 1500 तक हम चार्ज करता हूँ। लेकिन आप अगर कस्टमर के पास 2000, 3000 इस तरीके से चार्ज करोगे तो आपके ऊपर से जो कस्टमर का जो बिलीव है या जो आपके ट्रस्ट कम हो जाएंगे और आपके पास दोबारा आने में 2 बार सोचेगा कस्टमर, यानी कि आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा रिपेयरिंग का कॉस्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब रिपेयर करोगे दोस्तों, कोई भी टीवी रिपेयरिंग करने के बाद जो कॉस्ट है वो जो है आप एवरेज लीजिए, ज़्यादा कम भी मत लीजिए, ज़्यादा भी नहीं लीजिए, यानी कि आपका भी लॉस ना हो और कस्टमर का भी लॉस ना हो। इस तरीके से आप चार्ज करें। इसमें क्या होगा कि अगर आप लोगों से 100 या 200 रुपीज़ कम लोगे तो आपके पास जो है कस्टमर भेजेगा भी, और अगर दोबारा कोई भी उसका कई रिश्तेदार का या आसपास पड़ोस का कोई भी टीवी खराब हो जाएंगे तो आपके पास भेजेंगे। तो इस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा, और मैं इसी टेक्निक को मैं पर्सनली इस्तेमाल भी करता हूं। उसके बाद अगर हम लास्ट यानी कि जो गोल्डन टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, ये बहुत ही मायने रखता है आपके बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए। वो ये है कि आप किस तरीके से कस्टमर के साथ डील कर रहे हो टीवी को लेकर, ये भी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप कस्टमर के साथ ज़्यादा बातचीत करोगे, उसको अच्छे से समझा पाओगे कि आपके टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम आया है, और उसको आप 2-3 ऑप्शन दे दीजिए कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरीके से ठीक करोगे तो इतना ज़्यादा खर्च होगा, अगर आप इस तरीके से ठीक करोगे तो इतना ज़्यादा खर्च होगा, अगर आप दूसरे के पास जाओगे तो इतना ज़्यादा खर्च हो सकता है, और मेरे पास अगर कराओगे तो इतना खर्च होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कस्टमर के साथ आप बातचीत करिए और उसको समझाने की कोशिश करिए कि हमारे पास ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रिपेयरिंग होगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर आपका टीवी जो है रिपेयर करके दूंगा, और बहुत ही अच्छे से आपका टीवी रिपेयर करके दूंगा। तो ये जो कस्टमर के साथ बातचीत करने का टेक्निक और तरीका होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब तक कस्टमर के साथ आप अच्छे से बॉन्डिंग और रिलेशन नहीं बना पाओगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मैं इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर बिजनेस हो उसके साथ, लेकिन ये जो टीवी रिपेयरिंग का बिजनेस है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कस्टमर के साथ आप किस तरीके से बातचीत करते हो। क्योंकि ये आप कह सकते हो एक तरीके से मुंह मंगा पैसा मांग सकते हो कस्टमर से के पास कोई भी टीवी को रिपेयर करने के बाद, लेकिन वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप अनलिमिटेड पैसा मांगोगे टीवी रिपेयर करने के बाद तो वो नहीं चलेगा। तो ये जो गोल्डन टिप्स है ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये टिप्स और टेक्निक जो है अच्छा लगा है कि टीवी रिपेयरिंग बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी सवाल या सुझाव है तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।